हेलो गाइस, वेलकम टू ICM क्लासेस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए, मैंने इसके पहले वीडियो वाले बताया था आपको कि इनफाइनाइट ग्रुप कैसे चेक करते हैं, और फाइनाइट की बात मुझे कुछ करनी है। अगर समय बचता है थोड़ा सा लास्ट में इनफाइनाइट के कुछ एग्जाम्पल और कवर करूँगा साथ में आपको। चलिए शुरू करते हैं। फाइनाइट ग्रुप ऑफ फाइनाइट आर्डर, इसलिए नाम इसका क्लियर है, फाइनाइट ग्रुप। मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, फिक्स्ड संख्या में होंगे, सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। नया शब्द यहाँ मिलेगा मॉडुलो। तो मॉडुलो के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ जो रेगुलर एग्जाम्पलों की बात करता हूँ। जैसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है 1 और -1, ये सेट है हमारा 1 और -1। ऑपरेशन हमारा क्या है, देखना है ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ यूज की जाती है, बोलते हैं टेबल बनाते हैं, बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन का मतलब ऑपरेशन भी होता है। कैसे बनाते हैं टेबल, देखिए ये इनटू बना दिया, ये 1 बना दिया, -1 बना दिया, ये 1 और ये -1, जो भी एलिमेंट इधर ही बना देना है आपको, इधर भी बना देना है आपको। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कराइए 1 -1 और ये +1। टेबल के बिहार पे सारा डिस्कशन होगा। तो नंबर 1 कहता है क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम की अगर हम बात करें तो देखिए, हर बार आपको ये लिखना है फ्रॉम कंपोजिशन। ये हर बार आपको इस बात का हवाला देना है, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट A into B belong to, सेट कुछ नाम दीजिए रहा है, A into B belong to G और every A B belong to G। अगर इसकी कोई जैसे हम देखिए, एक को एक से मल्टीप्लाई करते तो यही आता है। कहते हैं कोई फॉर्नर एलिमेंट यहाँ पर नहीं आना चाहिए इस टेबल में। फॉर्नर मतलब सेट से बाहर का कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ठीक, आपने कहा कोई दो एलिमेंट लेते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी इस सेट के होंगे। ये सब बार बार रिपीट होंगे, आगे पीछे एक बार एक ही आएगा। हमारे सबसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये देखिए फिर 2 एलिमेंट आ गए, क्लोजर हो गया। नंबर 2, मैं कई एग्जाम्पल की बात करूँगा आपसे। एसोसिएटिविटी, इसके लिए आपको 3 एलिमेंट चाहिए। कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट कर दीजिएगा। 1 into 1 into -1, रिजल्ट कितना आएगा 1 into -1, फाइनली आ गया -1, 1 into 1 into -1, फाइनली आ गया 1 into -1 इक्वल टू -1। ये देखिए 2 बार -1 लेना चाहते हैं तो -1 ले लीजिए, कितना आ गया 1 into 1 इक्वल टू 1 आ गया। इसका उल्टा दूसरा साइड में आ जाइए, -1 into 1, देखिए ABC, ये देखिए ABC रख कर दिया मैंने, -1 फाइनली 1 आ गया। क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिविटी भी हो गया। डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आते हैं, सबको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, 1 इसका मेंबर है। सिंस 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 1 बिलोंग्स टू G, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कहते हैं देखिए मल्टीपल इनवर्स सबको जानता है साफ साफ। टेबल से इनवर्स कैसे निकालते हैं थोड़ा देखिएगा। टेबल से आइडेंटिटी निकालना भी सीख लीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। टेबल में थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊंगा सवालों का। कहते हैं कि आइडेंटिटी वो होती है जिससे ऑपरेट करने पर पूरा का पूरा क्या हो जाए, ये सेक्शन रिपीट हो जाए, वो आइडेंटिटी है। तो बताइए यार आइडेंटिटी क्या हुआ है। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ इनवर्स की हम बात करते हैं।
डिस्टेंस ऑफ इनवर्स की अगर हम बात करें तो कहते हैं इनवर्स आपका अपना अपना होता है। एक का इनवर्स क्या मल्टीप्लिकेटिव है, आप जानते हैं 1/1 1 ही आएगा, और -1 का इनवर्स कितना आएगा 1/-1 आएगा, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको यहाँ से निकालने हो सकता नहीं है। कहते हैं इनवर्स जब निकालते हैं तो हम देखते क्या है, किससे ऑपरेट करने पर यूनिटी आ रहा है, समझिएगा बात को। तो आप कहेंगे टेबल देखेंगे, एक को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 है आपका वो आइडेंटिटी 1 से, और आप सबको पता है आइडेंटिटी का इनवर्स ऑलवेज आइडेंटिटी ही होता है, मैंने पहले भी कहा है, ठीक। और -1 को किससे, यानी कि 1 का इनवर्स क्या हुआ आपका 1 हुआ, और -1 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आया आपका, आपने कहा सर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आया, इस तरह सर्किल कर देते हैं तो -1 का इनवर्स भी क्या मिल गया, -1 मिल गया। इनवर्स देखिए दोनों ही इस सेट के अंदर है, डिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया। लास्ट टॉपिक आता है कम्पैटिबिलिटी। कम्पैटिबिलिटी का फटाफट किए लेना है यहाँ पर। ए बी बराबर बी ऐसे करना है आपको, आपका करके देखिए सर। तो -1 × 1 = क्या होगा, 1 × -1, फाइनली कितना आ जाएगा, -1 = -1। ये लीजिए, तो टेबल से क्लियर है कि टेबल से नहीं करना है, यहाँ टेबल देख लीजिए, -1 × -1 किया तो क्या 1 आया, ठीक। और 1 × -1 करेंगे तो इतना है -1, और -1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, देखिए टेबल से क्लियर हो जाता है। तो ये आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। ये क्या हुआ, ये आपका G का मतलब मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पर 1 और -1, तो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। कोई आपसे पूछे ऑर्डर कितना है तो क्या कहेंगे, ऑर्डर 2 है, तो एलिमेंट कितने हैं इसमें, 2 है। इसको दूसरा तरीका बोलने का क्या है, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी set having square roots of unity form an abelian group with respect to multiplication। फिर सवाल होंगे आपका, ये स्क्वायर रूट की बात हमने कर ली। अब आपसे क्यूब रूट और फोर्थ रूट की बात भी करते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसी में आपको दिखाऊंगा, जैसे मान लीजिए 7th रूट ऑफ यूनिटी कहता है या 10th रूट ऑफ यूनिटी कहता है, कुछ भी कहता है, जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी कहता है, तो आप कैसे करेंगे, बेहतरीन है क्या वीडियो बनाऊंगा अलग से मैं उसके लिए। जैसे आपसे कहा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जी क्या है, क्यूब सेट हैविंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आप सब जानते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, यानी कि जी क्या होगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप सब ये भी जानते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 10+2 में आप सबने पढ़ा होगा, 11-14 में पढ़ा होगा। तो चलिए इसका एक टेबल बनाते हैं। ऑपरेशन किया हमारा इनटू, ये लीजिए ऑपरेशन बना दिया मैंने यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कराइए इसको तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 हो गया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए जैसे ही ओमेगा क्यूब आएगा आप वहाँ पर 1 लिख देंगे। और ओमेगा के पावर 4 का मतलब क्या है, ओमेगा की पावर 4 का मतलब होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, फाइनली कितना आ जाएगा ओमेगा। तो देखिए सारे एलिमेंट रिपीट हैं, देखिए क्रम बदल जाएगा, एलिमेंट सारे रिपीट होंगे, कोई भी फॉर्मल एलिमेंट इसमें नहीं है। तो क्लोजर एग्जाम देखते हैं नंबर 1। देखिए आप कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए, हर बार लिखेंगे फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी, ये लिखते जाएंगे बार बार आप। जैसे आप ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, जी देखिए 1 है इसमें। ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 1 आता है, वो भी इसमें है। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा आता है, वो भी उसमें है। यानी कोई भी एलिमेंट जब ध्यान देख लेते हैं फॉर्मल एलिमेंट नहीं है तो क्लोजर एग्जाम ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाता है। क्लोजर हो गया। नंबर 2 में आते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हमको 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपके। आपने कहा कि A × B
देखिए डॉट बार बार मत एक्सपेक्टेड लगाऊंगा, डॉट अंडरस्टूड है आपका a इंटू बी इंटू सी। तो आपने कहा कि कोई तीन एलिमेंट ले लीजिए, आपने कहा था मान लीजिए मुझे ओमेगा स्क्वायर और फिर ओमेगा स्क्वायर लेना है, कुछ सेव भी रखते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कितना आपका आंसर आएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। आपने कहा सर इसका 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा इसको पलट देते हैं इस क्रम को, ए बी सी, इसको चेक करते हैं कितना आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया ओमेगा, ओमेगा की पावर 4 कितना हो गया, ओमेगा की पावर 4 हो गया आपका ओमेगा, ये फाइनल ओमेगा टू ओमेगा कितना आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर जाएगी, आप कोई तो टेबल से देख लेंगे। यहाँ लगा टेबल देख लीजिए, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। यहाँ से टेबल देख लेते हैं, टेबल से आप मत दिमाग लगाइए कि ओमेगा क्यूब आएगा फिर 1 आप सीधा देख के लिख दीजिए टेबल से, ठीक। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 आप नहीं लिखना चाहते, सीधा ओमेगा लिखना, ये देखिए लिखा ओमेगा इंटू स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना लिखा आपका, सीधा ओमेगा लिख दीजिए। तो ये एसोसिएटिविटी हो गई आपकी। इसका आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की ओर। सब कोई जानता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, और मैंने कहा टेबल देखने तरीका क्या है, आइडेंटिटी इसको मानिएगा जिससे ऑपरेट करने पर पूरा रिपीट हो रहा है। आपने क्या कहा, ये देखिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती भी, देखिए आइडेंटिटी क्या आ गई 1 हो गई, 1 इससे अंदर एक डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। डिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात अगर हम करते हैं तो इनवर्स माने क्या था, सबका अलग अलग यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 का इनवर्स, ओमेगा का इनवर्स, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स, ठीक। इनवर्स निकालने में एक बात ध्यान देनी है आपको, इनवर्स वो होता है जिसके साथ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन बोलूंगा, जिससे ऑपरेट करने पर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन बोलूंगा, जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आइडेंटिटी आ जाए। आपने कहा देखते हैं सब टेबल बताइए अपने आप। 1 को आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, इसको कोई इनवर्स आउट करके देखिए, ये देखिए ओमेगा का इनवर्स क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपने कहा ओमेगा स्क्वायर से, ये लीजिए सर्किल कर दिया मैंने। तो ओमेगा इनवर्स का इनवर्स क्या हुआ, ओमेगा इनवर्स हुआ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर का इनवर्स क्या हुआ, ओमेगा हो गया। देखिए सबके इनवर्स क्या है, सबके इनवर्स उस सेट जी में है। ये लीजिए डिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया। लास्ट में कंप्यूटिविटी की बात करते हैं। कंप्यूटिविटी क्या कहती है, कोई दो एलिमेंट ले लें तो दोनों के प्रोडक्ट हमेशा क्या आ गए, इक्वल आएगा, चाहे क्रम बदल दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप एक करके देखिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा किया तो आपका 1 आया, और ओमेगा फ्रॉम टेबल इट इज क्लियर दैट ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1। रिवर्स करिए, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आल्सो इक्वल टू 1। तो आपका क्या हो गया कि ये डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया, कंप्यूटिविटी भी हो गया। तो ये देखिए 5 चीजें हो गई। तो ये क्या बना रहा है, ये आपका अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये क्यूबिक ऑफ यूनिटी हो गया। अब एक और एग्जांपल है, क्या है ये, सेट ऑफ 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक। मैं आपसे यूनिटी निकालने के बारे में, रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने के बारे में अलग से भी बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बात करेंगे। तो ये फिलहाल 4th रूट ऑफ यूनिटी है आपके 1 -1 i और माइनस आई। आपको चेक करना है ये क्या ये ग्रुप बनाता है। तो आपने कहा सर टेबल बना के देखते हैं, इंटू कर दिया 1 -1 i माइनस आई, 1 -1 i और माइनस आई। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 -1 i माइनस आई, -1 + 1 माइनस आई, माइनस प्लस आई माइनस आई, -1 + 1 और माइनस आई प्लस आई प्लस 1 और -1। देखिए चारों चीजें आ रही, 1 -1 i माइनस आई, -1 1 माइनस आई आई, i माइनस आई, -1 + 1 माइनस आई आई प्लस 1 -1, ठीक है। तो बच्चे कर लेते हैं इसको, -1 + 1 माइनस आई माइनस प्लस आई माइनस आई -1 + 1 माइनस आई प्लस आई प्लस 1 और -1, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं, आप बार बार टेबल का डिस्कशन करेंगे।
क्लोजर एग्जाम। देखिए कोई भी फॉर्नर स्पीशीज या फॉर्नर एलिमेंट नहीं आ रहा, कोई वेरिएंट बाहर नहीं, यही सारे आपके डिफरेंट वे में लिखे हुए बार बार, तो क्लोजर तो हो गया ऑटोमेटिकली। एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, कोई तीन एलिमेंट ले लीजिए, आपने कहा आई इंटू माइनस आई इंटू माइनस ए, कितना आएगा आपका माइनस आई माइनस वन। टेबल देख ले सकते हैं हम, वन इंटू आई इंटू माइनस आई कितना आ रहा है, देखिए आई इंटू माइनस आई कितना लिखा है आपका माइनस वन लिखा है। आप यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, सीधा माइनस वन पुट कर दीजिए। इसके बाद माइनस वन कितना आएगा फाइनली, माइनस वन इंटू माइनस वन कितना आएगा प्लस वन। थोड़ा ऑर्डर को दूसरे साइड की बात करते हैं, माइनस आई देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, आई इंटू आई स्क्वायर कितना होगा माइनस माइनस क्या आएगा प्लस वन आएगा। यहाँ पर आई इंटू माइनस आई कितना लिखा है, देखिए आई इंटू माइनस आई प्लस वन आएगा। यहाँ पर आई इंटू माइनस आई देखिए कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, आई इंटू माइनस आई प्लस वन लिखा हुआ ये देखिए। अब बताइए कितना आ गया यहाँ पर, आई स्क्वायर क्या हो गया माइनस वन हो गया, ये भी क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा। देखिए ये आपका एसोसिएटिविटी भी हो गया। डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं, ये देखिए मल्टीपल आइडेंटिटी सबको पता है वन होती है, ये देखिए पूरा रिपीट हो रहा है, आइडेंटिटी क्या हो गई वन हो गई। डिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स बड़ा स्पेशल पार्ट होता है, किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ रही है। आपने कहा सर एक का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी होता है। माइनस एक किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा है, आपने कहा माइनस एक का इनवर्स क्या है, ये देखिए एक का इनवर्स, एक का इनवर्स कितना हुआ एक है, चूंकि आइडेंटिटी है। माइनस एक का इनवर्स टेबल देखिए, माइनस एक का इनवर्स क्या है, आपने कहा सर माइनस एक है। और आई का इनवर्स क्या है, देखिए आई को किससे मल्टीप्लाई करने पे आपका एक आता है माइनस आई है। और देखिए माइनस आई का इनवर्स क्या है, देखिए माइनस आई का इनवर्स क्या है आपका प्लस आई है, देखिए ठीक। और ये देखिए चारों एलिमेंट्स क्या है, जी के ही मेंबर हैं आपके, इसलिए क्या हो जाएगा ये सब एक डिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया। इसका कम्युटेटिविटी की बात करते हैं, तो क्या आप देखिए किसी दो नंबर पे ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए आना चाहिए। आपने कहा टेंटेटिवली आपने आई और माइनस आई ले लिया, आई इंटू माइनस आई किया आपने तो कितना है आपका, आई इंटू माइनस आई किया तो आपका है वन। क्या माइनस आई इंटू आई करने पे आता है, आपने कहा ये देखिए सर माइनस आई इंटू आई करने पर भी आपका वन आता है। कम्युटेटिविटी भी होल्ड करती है। और इस तरह देखा जाए तो इस डिस्कशन से क्लियर हो गया ये भी आपका अबेलियन ग्रुप है। चलिए अब मॉडुलो की बात किए ले रहे हैं, मॉडुलो की बात करने से क्लियर हो जाएगा मॉडुलो क्या है और उसका फाइनाइट कैसे देखते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट में क्या इसका रोल है। दो एग्जांपल से अपनी बात क्लियर करूंगा। देखिए दो तरह के मॉडुलो होते हैं, एक एडिशन मॉडुलो होता है, एक आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होता है। एक एडिशन मॉडुलो, एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ठीक। तो पहले मैं एडिशन मॉडुलो की बात करके आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पर 7 प्लस 9, इसको मैंने बोला एडिशन मॉडुलो पढ़ते हैं, इसको रेड एज एडिशन मॉडुलो 6। करना क्या होता है, ये 7 और 9 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 7 16, ठीक। 16 में जैसे आप 6 घटाएंगे थोड़ा सा काट देना है, इसको भी जितना है काट देना है, ठीक है। तीन प्लस आपने किया 5, एडिशन मॉडुलो 6 है यहाँ पर, तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो यूजुअल एडिशन कितना होता है 8। 8 को 8 में 6 घटा दीजिए, उल्टा किया था। देखिए एडिशन मॉडुलो में जो सम आता है उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं मॉडुलो नंबर को, और मल्टीपल मॉडुलो में
उससे डिवाइड करते हैं हम लोग नंबर से, जो मॉड्यूल नंबर होता है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसके यहाँ पे लिख दिया जाता है। जैसे 3 5 कितना हुआ आपका 8, 8 में 6 को हटाइए कितना बचा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 और अगर हम यहाँ पर 3 और 7 की बात करते हैं जैसे, तो एडिशन मॉड्यूल 6 लेगा तो 7 3 कितना आ गया आपका 3 7 आपको यूजुअल लेवल 10 आ गया, 10 में 6 को हटा दीजिए कितना आ गया आपका 4 आ गया, ये आपका हो जाएगा। तो मॉड्यूल में होता क्या है, ये नंबर 6 से कम बना रहता है आपका। इसके बाद अब बात करते हैं, तो इसमें एक टेबल डिस्कस कर लें आपका। तो सेट क्या देखिए यहाँ जी क्या है आपका 0 1 2 3 4 और 5 एडिशन मॉड्यूल यहाँ ये आपका सेट है। और स्ट्रक्चर क्या है जी एडिशन मॉड्यूल 6, बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एडिशन मॉड्यूल 6 है आपका, आपको देखना है कि ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। चलिए इसमें भी कंपोजिशन टेबल बनती है, टेबल बना के हम देखते हैं। ये टेबल मैंने स्पेसिफाई कर दिया, टेबल में आपका स्पेसिफाई कर दिया ऑपरेशन को 0 1 2 3 4 5, इससे कम हुआ करता है। 0 से स्टार्टिंग होती, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 ही होंगे आपको, उससे कम यहाँ पर देखिए लिखा है, ठीक है। बनने के और भी एग्जाम्पल बनते हैं यहाँ पर 0 एक मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको 3 4 और 5, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 0 1 2 3। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर अबाउट तब करना है आपको, तो 6 से ऊपर निकलने लगेगी। 1 2 3 4, ये 5 जहाँ एक में आपने 5 को जोड़ा तो ये 6 हो जाएगा। अब 6 के बराबर इसके ऊपर पहुंच रहा है, देखिए 6 में 6 घटाई कितना आ जाएगा आंसर 0, यहाँ क्या लिख देंगे आप लोग 0 लिख देंगे। फिर 2 में 0 जुड़ा 2 आया, 2 1 3 2 2 4 2 3 5, 2 6 में कितना हुआ 2 4 कितना हुआ 6 हुआ, 6 से ऊपर निकल गया आपका 6 से ऊपर निकल 6 घटा दीजिए कितना आ गया 0, 2 5 कितना हुआ 7, 6 से ऊपर निकल 7 में 6 गया कितना है 1, 3 0 3 3 1 4 3 2 5 3 3 6, 6 से बराबर आ गया 0 आ गया, 3 4 7 6 घटाया तो 1 आ गया, 3 5 8 6 घटाया 2 आ गया, 4 4 1 5 0 4 3 7 6 में देखिए 0 आ गया, 4 3 7 6 घटाइए 1 आ जाएगा, 4 4 8 6 घटाइए 2 आ जाएगा, 4 5 9 6 घटाइए तो 3 आ जाएगा, 5 0 1 5 3 8 2 घटा 6 घटाइए 2 आ जाएगा, 5 4 9 6 घटाइए 3 आ जाएगा, 5 5 10 6 घटाइए तो 4 आ जाएगा। कोई भी देखिए आप सबको अरेंजमेंट बदल रहा है, लेकिन कोई भी फॉर्मल स्पीसीज या फॉर्मल एलिमेंट नहीं आ रहा। 0 2 3 4 5 ही अलग अलग क्रम में लिखे हुए हैं। तो क्लोजर एग्जाम तो देखिए ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होगा, किन्हीं 2 एलिमेंट को हम लोग जोड़ते हैं फ्रॉम द टेबल, इसको लिख दीजिए। सीधी सी बात, आपको कभी कोई एग्जांपल नंबर लेने का पता नहीं, फ्रॉम द टेबल का हवाला दीजिए। फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट a प्लस b बिलोंग टू g, फॉर एवरी a b बिलोंग टू g, खत्म का। इसके बाद नंबर 2 एसोसिएटिविटी, आप दिखाना चाहते हैं एग्जाम्पल को दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा 4 एडिशन मॉड्यूल 6 कितना आता है, टेबल देखिए 4 5 कितना है, आपने क्या कहा सर 3 आता है। और 5 एडिशन मॉड्यूल 6 4 करेंगे तो कितना आएगा 5 4 कहाँ देखिए 5 और 4 पे भी कितना आता है आपका 3 आता है। एग्जाम्पल को चाहे तो आप दिखा सकते हैं। ये क्लोजर हो गया आपका। अब मैं बात करता हूँ एसोसिएटिविटी पे। एसोसिएटिव बात करता हूँ तो फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट कि A एडिशन मॉड्यूल 6 B एडिशन मॉड्यूल 6 C इक्वल टू कितना आएगा, आप चाहें एग्जामिनर को दिखा सकते हैं कि बेहतर होगा दिखा दें। आप 3 नंबर ले लीजिए, कोई 3 5 4 कितना आएगा, टेबल देखते जाइए। फ्रॉम द टेबल 3 5 कितना है आपका 3 और 5 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 4 देख रहे हैं कितना आ रहा है 2 और 4 कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। दूसरे साइड में आ जाइए 3 5 एडिशन मॉड्यूल 6 4, आप ये देखेंगे 5 4 कितना आता है, देखिए 5 और 4 कितना आता है 3 आता है, तो आंसर कितना आ गया 3 3 6 6 के बराबर आ गया, तो आंसर कितना आ गया 0। एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है। इसका लास्ट आता है आपका तीसरा नंबर, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैंने आइडेंटिटी के लिए आपसे कहा है कि जिस एलिमेंट से ऑपरेशन के बाद सेम रिजल्ट है, कॉलम देखिए इसको बना दिया करिए, तो सेम आ रहा है आपका, तो आइडेंटिटी क्या हो गई आपकी 0 है, 0 सेट में है। इसके बाद डिस्टेंस आप इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स के लिए हाईलाइट कर दिया करिए कि जिसके ऑपरेट करने पर क्या परिभाषा है,
देखिए मैं बार बार कहता हूँ जस्ट एक सिंबल है, नथिंग मोर। बराबर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। किसके साथ ऑपरेट करने पर जीरो आता है, तो जीरो की आइडेंटिटी जीरो ही होगी। एक का इनवर्स लिख दे रहा हूँ, दो का इनवर्स लिख दे रहा हूँ, देखिए तीन का इनवर्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, और चार का इनवर्स लिख दे रहा हूँ, पाँच का इनवर्स लिख दे रहा हूँ, छः का। सबका देखिए मैं 1 2 3 4 5 6 सबके इनवर्स लिख दिए, सॉरी 5 एग्रीमेंट है आपके। तो 1 का इनवर्स कितना, देखिए 1 में किसको आपने ऐड किया, जीरो आया, आपने कहा सर 1 का इनवर्स हमारा क्या है, 5 है। ये देखिए 1 का इनवर्स हमारा क्या है, 5। देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये मिथ हमारे माइंड का मिथ खत्म करता है यहाँ पे। 2 का इनवर्स क्या है आपका, 2 में क्या जोड़ा गया आपका, जीरो आया। आपने कहा 2 में सर हमने देखिए 4 जोड़ा था तो हमारा जीरो आया। तो 2 का इनवर्स क्या है आपका, 4 है। तो क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इनवर्स का मतलब बना पाने, क्योंकि बच्चे करते क्या है कि ऑपरेशन में सब जगह ए बी पढ़ते हैं इनटू के रूप में, तो माइंड सेट हो जाता है इनवर्स का मतलब बना पाने है, बल्कि ऐसा नहीं है, एज पर ऑपरेशन बदल जाता है। ठीक है, वो जस्ट एक सिंबल है। इसके बाद 3 का इनवर्स क्या है, 3 में किसको आपने जोड़ा, 3 देखिए कहाँ पे, 3 में किसको आपने कहा 3 का सर इनवर्स 3 ही है, देखिए। और 4 का इनवर्स क्या है, 4 में क्या जोड़ा गया आपका, जीरो आया। 4 में आपने कहा सर 2 जोड़ा है, तो हमारा 4 का इनवर्स 2 है। 5 में क्या जोड़ा है आपने, 5 में 1 जोड़ा है हमारा, तो ये आ गया। देखिए सबके इनवर्स भी आ गया, और देखिए कोई भी फॉर्मल एलिमेंट नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 जीरो, सारे के सारे आ रहे हैं आपके। डिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया। कंपेटिविटी की बात करते हैं, फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट ए एडिशन मॉडुलो बी और अब बी एडिशन मॉडुलो। और एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर एक तो 4 + 5 इक्वल टू कितना, टेबल देखिए 4 5 में कितना है, 3 आ रहा है आपका। और दूसरी साइड की बात करते हैं, 5 और 4 को लेकर तो यहाँ भी 3 आपका आ रहा है। कि ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो गया। ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर हो गया 6। ये क्या हो गया आपका, अबेलियन ग्रुप हो गया आपका। ठीक, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा ये अगर एक ग्रुप है तो बताइए 5 का इनवर्स कितना होगा, तो 5 का इनवर्स आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये फटाफट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से पूछता है, तो आपको सीधी सी बात, आपको टेबल बनाने नहीं, टेबल से दिख जाएगा साफ साफ किसका इनवर्स क्या है। पूछेगा बताइए 5 का इनवर्स कितना है, 4 का इनवर्स कितना है आपका, 1 का इनवर्स कितना है। ठीक, इस तरह इसके आंसर आप लोग इजीली दे पाएंगे। ठीक है, चलिए इसकी इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन टेबल अगले वीडियो में बनाएंगे आपको। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू ICM क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं ये मेरे जो वीडियोज कंटिन्यू चल रहे हैं वो ग्रुप पे बेस्ड है। कुछ एग्जाम्पल्स और डिस्कस करूंगा, क्योंकि ग्रुप के एग्जाम्पल्स पर शायद लास्ट ऑफ वीडियो होगा, फिर अगर आप और डिमांड करेंगे तो आप वीडियो बना दूंगा एग्जाम्पल्स पे। चलिए शुरू करते हैं। फाइनाइट की बात करता है ठीक पहले वीडियो में। तो फाइनाइट ग्रुप अगर मुझे देखना है, मैंने आपको एडिशन मॉडुलो का बताया था, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का एग्जांपल है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में देखिए टेबल बनाते हैं, टेबल जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में बनाते कैसे हैं। यहाँ पर ऑपरेशन लिख देते हैं, यहाँ पर एलिमेंट लिख देते हैं। यहाँ देखिए एक कम एलिमेंट होता है और ये प्राइम नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट 7 इसमें भी होंगे, 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें मॉडुलो में मल्टीप्लाई करने करते क्या है, जब आपका प्रोडक्ट 7 या 7 से ऊपर जाएगा तो डिवाइड कर देंगे, जो भी मॉडुलो नंबर होता है, जैसे 7 से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा रिमाइंडर उसको लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 6 मॉडुलो 6 आप कर रहे हैं, आप 6 × 6 करें, मॉडुलो क्या है 7 है, तो 36 आ जाएगा। यूजुअल मल्टीप्लिकेशन 7 से डिवाइड करें 36 को तो कितना आएगा, 7 35, कितना बचा 1, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है, यानी रिमाइंडर जो बचेगा हमारा वो 7 से कम ही होगा हमारा। तो टेबल बनाते हैं और बात करते जाएंगे इसमें साथ साथ में। तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 2 4 2 × 4 8 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करें तो 1 बार जाएगा भाग और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 2 5 जब 10 हो गया, 7 एक बार जाएगा, 3 बच जाएगा। 2 6 जब 12 हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बच जाएगा। इसी तरह 3 6 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 5 बचेगा, 2 बार डिवीजन होगा आपका, ये देखिए 15, 1 आ गया। ठीक है, 18 हुआ, 18 4 4 1 5
2 4 4 5 20 हो गया। 20 और 7 से डिवाइड करेंगे और एक करके दिखा रहा हूँ आपको। 6 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 40 हो गया और 20 हो गया, सॉरी। ट्वेंटी 4 हो गया, 3 बचेगा, 2 बचा। आपको ये इंश्योर कर लेना है कि सारे नंबर 1 से 6 तक आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ये देखिए आ रहे हैं, ये देखिए आ रहे हैं, सारे नंबर आ गए। ये देखिए कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए और कोई नंबर बाहर ही नहीं आना चाहिए। देखिए ठीक, तो देखिए कोई भी फॉर्मल एलिमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है आपका, तो क्लोजर एग्जाम तो फुलफिल हो गया। इसके बाद बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। तो आप कहेंगे देखिए एसोसिएटिविटी टेबल से देखते जाएंगे। मान लीजिए 6 इसकी बात करते हैं, तो 6 और 5 देखिए, 6 5 कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब 2 7 में 2 4 में कितना था देखिए, 1, ये 1 आ गया। देखिए इसको देखते हैं इस दूसरे साइड को। 5 4 में कितना आता है, 6 आता है। 6 इस पे देखिए